फार्म या फिर घर कैसा होना चाहिए? ईस्ट वेस्ट में घर होना चाहिए। हाँ? ताकि आपका धूप इधर जब सूरज उगे तो तभी घर में धूप पड़े, सूरज पश्चिम में ढले तो फिर भी घर पड़े, बस और कोई नहीं है। और घर के चारों तरफ नॉर्थ एंड साउथ साइड ब्लॉक होना चाहिए। क्योंकि देखो इंडिया में जेहेतु एज ए इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है तो ठंडी हवा चलता है ना, तो नॉर्थ साइड ब्लॉक होना चाहिए। और साउथ में जो आता है मानसून का जो मॉइस्चर वो साउथ साइड ब्लॉक होना चाहिए। तो सर अगर कोई मीट के लिए पाले या फिर कोई अंडे के लिए पाले तो उसे पर हेड कितना स्पेस देना पड़ता है? अंडे के लिए अगर पाले तो आप 1.5 स्क्वायर फीट दे सकते हो। ठीक है। और मीट के लिए अगर पाले तो? भी वो भी 1.5 स्क्वायर फीट में चलना बेहतर है। 1.5 स्क्वायर फीट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन हाँ मैं ये फार्मर को पहले बोलूंगा कि अब पहले बताया कि शुरुआत कम से करना चाहिए। तो 500 मुर्गी उठाओ आप, 3 महीने में देखो, 3 महीने में शायद 1.5 किलो तक वजन आपका आ जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, आप ज्यादा मेहनत कर पाओ तो 1.5 किलो तक आ जाएगा। 3 महीने में ही बेच दो। आप पहले 3 महीने में पहले आप मार्केट ढूंढो कि मुझे कहाँ बेचना है। तो 2-3 महीने में ये आप सीख जाओगे कि क्या क्या मेडिसिन चलता है, क्या क्या बीमारी होता है, कहाँ कहाँ से फीड उठाना पड़ता है, कहाँ कहाँ बेचेंगे। ये सब आप 3 महीने में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी आपको आप जुगाड़ कर लो, एक बेसिक सा नॉलेज आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, खासकर बकरी और मुर्गी पालन से, और आपको आपकी फार्मिंग में काफी समस्याएं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप एक सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप हमसे मिलना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं, या तो आप हमारे फार्मर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और तो और आपको आपके फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिल पा रही है और आप एक सरकारी फीड चाहते हैं जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो और जिसकी कीमत आपके बजट में हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल, अपने बिजनेस या फिर अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आप फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसका समाधान या फिर हमसे किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले मैं बोलूंगा कि 3 महीना, फिर बाद आप फिर बच्चा उठाओ 500 से। अगर आपको लगे कि नहीं मैं इस बार ज्यादा कर पाऊंगा, कि आप थोड़ा बहुत ज्यादा उठाओ। मैं पहले ही नहीं बोलूंगा कि आप 5,000 10,000 उठाओ, थोड़ा बहुत और ज्यादा उठाओ। उठाने के बाद देखो, फिर जाके सोचो 3 महीने के बाद, लगभग 3 महीने तो ज्यादा बोल दिया, 70 आफ्टर 75 डेज यू हैव टू सेग्रीगेट योर ब्रीड। 75 दिन के बाद आपको मेल फीमेल आपको समझ में आना चाहिए, वो अलग कर देना चाहिए। मेल जो है ज्यादा होएगा, 50% होएगा। अब सर आपके हिसाब से लगभग इसमें प्रॉफिट कमाने में मैक्सिमम कितना समय लगता है? 3 महीना में ये प्रॉफिट आ जाएगा, आप समझ जाओगे। ठीक है सर। सर वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, आप तो लगभग इतना समय से फार्मिंग कर रहे हो, या फिर हम भी आपको पर्सनली पहचानते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लगभग 15-20 साल से इस लाइन में जुड़े हुए हो, तो क्या आपने भी कभी ट्रेनिंग लिया है? हाँ, मैंने तो ट्रेनिंग किया है। शुरुआत में तो पापा जी, अंकल जी इस बिजनेस में था तो घर में था, फिर जाके मेरा नौकरी लगा तो उधर साहब लोग है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, ये लोग सब पहले हाथ में पकड़ के ऐसे इंजेक्शन होता है, ऐसे वैक्सीन होता है, ऐसा ऐसा बर्ड पालना पड़ता है। वैसे ये ऑफिशियली कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई होना जरूरी नहीं, सिर्फ काम करना का इच्छा होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा, फिर जाके ये हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं कि मैंने बस आपके लिए पूछा कि इन्होंने ट्रेनिंग लिया कि नहीं। एक्चुअल में ये खुद ट्रेनर है और कितने फार्मर्स को इन्होंने ट्रेनिंग दे रखा है, और साथ में जब हमने एक गवर्नमेंट फार्म से ट्रेनिंग लिया था उसके बाद भी हमें इनसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ी थी। और आज भी जब मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूं या समस्या मुझे दिखाई देती है, जब मेरे बस के बाहर चला जाता है तो मैं इन्हीं से सलाह लेता हूं। हाँ, ये हमारे दोस्त मित्र या गुरु जी जो भी आप कह लीजिए, बट इतना समझ लीजिए कि जब भी हम दिक्कत में पड़ते हैं इन्हीं से हेल्प लेते हैं। ये हमारे फार्म को विजिट करते हैं, वहां पे मेरे मुर्गियों को वैक्सीनेशन कर देते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हम काम के जरिए बाहर रहते हैं और हमारे फार्म में जब दिक्कत होती है तो हम इनको फोन करते हैं, और जबकि ये दोस्त है हमारे तो काफी मदद करते हैं, उसके बदले में ये हमसे कोई पैसे भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करे तो कोई परेशानी, कोई नुकसान भी होता है? नुकसान होने का खतरा, पहले आप पॉजिटिव सोच के चलो। नुकसान, आपकी फार्म में अगर आग लग गया तो आपके बाद पूरा का पूरा बॉडी जल गया तो नुकसान ही नुकसान। पॉजिटिव पकड़ के चलो। इसमें क्या है, कुछ सिक्योरिटी मेजर होके आपको जाना पड़ेगा ताकि वैक्सीनेशन आपको ठीक ढंग से हो, आपका बच्चा जिधर रहता है उधर अमोनिया गैस फॉर्म को नहीं कर रहा हो, घर में वो ठीक तरह से वायु, वातास, एयर ठीक तरह से पास हो रहा हो कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि रात में जब थोड़ा बहुत ठंड पड़ता है तो मुर्गी सब एक जगह में आ जाता है, आपको प्रॉपर हीट मिल रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेगेटिव सोच के ही मत चलो, सब पॉजिटिव सोच के चलो। तो पॉजिटिव सोच के चलने से फायदा इसमें ये आता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और काम करने का इच्छा आपका ज्यादा हो जाता है। बहुत अच्छा बात बोला सर, बगैर पॉजिटिव सोच के आप कभी फार्मिंग कर ही नहीं सकते हो। तो सर एक बहुत जरूरी बात कि आप इन्हें खिलाते क्या हो? हम तो इन्हें एपिक का फीड खिलाते हैं। एपिक फीड जो गवर्नमेंट का एपिक का जो फीड आता है ना, पहले शुरुआत से आखिर तक हम बर्ड्स 18 महीना रखता है, 6 महीना बर्ड्स रेडी होने में, क्योंकि हम जो अंडा लेते हैं उससे अंडा से चूजा निकालते हैं। तो स्टार्टर एपिक का, ग्रोवर स्टेज एपिक का, लेयर स्टेज एपिक का फीड। तो सर ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे दोस्त हैं और हम एपिक फीड का डीलर है इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट फार्म में चले जाओ, सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस होता है, सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही एपिक फीड खिलाता है। और एक बात है, हर एक जगह में एपिक फीड खिलाने से भी हर एक पोल्ट्री गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब बोलने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि एपिक फीड एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। नहीं, हम अपने कई वीडियोस में बोले हैं लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो कैसे लोग जाने कि एक्चुअल में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और हर फार्म में मिलता ही है? नहीं, सब जगह मिलता है। थोड़ा बहुत मैंने क्या बोला कि बाहर घूमो, जाओ, फिर जाके देखो। मतलब जितना भी सरकारी फार्म में आप विजिट करोगे आपको एपिक फीड ही मिलेगा। तो सर इसकी क्वालिटी कैसी है? 22 तो कंपोनेंट होके ये फीड आता है। 22 कंपोनेंट 22 चीज मिला के ये फीड। सर हम भी इस फीड को हाथ में लेकर देखे हैं तो हमको 8-10 वो चीज समझ में आता है, बाकी चीजें समझ नहीं। वो ये सीक्रेट है, ये कोई नहीं बताएगा इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये मान के चलो 22 कंपोनेंट मिला के ये फीड आता है, क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो सर जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स होममेड फीड इस्तेमाल करते हैं, तो ये एपिक फीड और होममेड फीड में क्या फर्क है? ये तो दिक्कत है कि आप अपने बच्चे को दाल खिलाओ और बटर चिकन खिलाओ तो क्या होता है, सबके शरीर में थोड़ा थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन है वो अलग से जाना चाहिए। तो एपिक फीड में जो है उसका थोड़ा बहुत अलग सा है, और कोई होममेड फीड खिलाता है तो होएगा, बच्चा होएगा, बड़ा भी होगा, सब होगा, लेकिन वो परफेक्ट जो ग्रोथ है बर्ड का वो नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि एक कंपनी जब एक फीड बनाता है वो रिसर्च क्वालिटी उसको रिसर्च करके वो सब बनाता है, उसका क्वालिटी कभी भी हम लोग होममेड फीड में नहीं बना सकते। चलिए सर ठीक है, एक बार हम आपसे और क्लियर कर दें कि ऐसा तो नहीं कि आप हमारे दोस्त और हमें फीड का डीलर है बोल के ऐसा बोल रहे हैं। मैं जिंदगी में कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया। ठीक, तो मतलब कि कोई भी फार्मर अगर गवर्नमेंट फार्म में जाता है तो वो देख पाएगा कि वहाँ पे एपिक फीड समझ पाएगा कि एपिक फीड का इस्तेमाल होता है। चलिए सर, बहुत अच्छा बात कहा है आपने। तो सर ये जो आपके जो बर्ड्स है, जैसा कि आपने कहा, तो ये 100 दिन के जो बर्ड्स होते हैं या फिर 3 महीना का जो बर्ड का बारे में आपने बताया, ये 3 महीने का उम्र में पर हेड कितना दाना देना पड़ता है? 3 महीने की उम्र में देखो, आप बच्चे का पर डे 1 ग्राम करके हिसाब करो, मतलब 3 महीने यानी 90 डेज 90 ग्राम। और जब लेयर स्टेज में आ जाए 5 महीने तक ये चलेगा। जब लेयर स्टेज में आ जाए पर बर्ड 120 ग्राम आपको खाना खिलाना पड़ेगा, वही स्टैंडर्ड मेजर है। मतलब पर हेड 120 ग्राम जब अंडा उठाओगे आप तब। फिर उसके पहले आपको मैंने बोला कि 3 महीने में बच्चा भेज दो, 3 महीने में 90 ग्राम खिलाओ। अगर आपका ज्यादा वजन चाहिए, ये बच्चा क्या अंडे में, इसमें भी एक फॉर्मूला है, अगर बर्ड ज्यादा मोटा हो जाए या हेल्दी हो जाए तब उसका अंडा कम आता है, तब उसका अंडा कम आता है। मीट के लिए पालना है तो ज्यादा खिलाना है, मीट के लिए पालना है तो ज्यादा खिलाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा। अब तुरंत बेच दो, आपको मार्केट से भाव भी ज्यादा मिल जाएगा, तो तब जाके आप बेच पाओगे, थोड़ा बहुत मुनाफे में रहोगे। अगर आपको अंडा उठाना है तो कम खिलाओ, इतना भी कम नहीं कि उसका नेचुरल ग्रोथ ही ना हो। तो लगभग ऐसा खिलाओ कि 120 ग्राम तक उसका रखो और उसका वजन रखो 1 किलो 700, उसके ऊपर ज्यादा नहीं, फिर जाके चर्बी हो जाएगा, अंडा देना कम कर देगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, हमारे बहुत सारे फार्मर्स इससे बेनिफिट ले पाएंगे। तो सर एक सवाल कि इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं स्टार्टिंग में?
इक्विपमेंट बोल, आपको पहले तो क्या है, आपको शेड बनवाना पड़ेगा। हाँ। बर्ड्स जो रखोगे आप, ब्रूडर हाउस, ये एक लंबा सा शेड करो ईस्ट वेस्ट साइड में। हाँ। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर दो। 500 बच्चा मैंने बोला ना, 250 करके छोटा करके घिर के रखो, वो गोल राउंड शेप। आप जो टीन आता है बाजार में, हाँ, उसको सर्किल कर लो रिपीट देके। फिर उसके अंदर 250 बच्चा रखो, ड्रिंकर रखो 3 या 4 ड्रिंकर रखो, दाना दे दो, चिक स्टार्टर। फिर उसके पहले दिन से मेजर करो उसका हीट कितना आता है, हीट प्रॉपर दो। फिर उसके बाद जितना जितना बच्चे का साइज ग्रोथ होगा, तब वो सर्कल को बढ़ाते जाओ। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, आफ्टर 28 डेज वो सर्कल ऑब्स्ट्रक्शन उठा दो, फिर एक लंबी जगह पे आपका 500 बच्चा रह जाएगा। तो सर, बहुत सारे फार्मर्स और यूट्यूबर्स बहुत अच्छा बुरा जानकारी देते हैं RIR मुर्गी के ऊपर कि ये इतने अंडे देते हैं। कोई बोलता है 150, कोई 200, कोई 250, कोई 300। तो एक्चुअल में आप तो 13 साल से काम कर रहे हैं, तो हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में RIR मुर्गी कितने अंडे देते हैं? 180 से 200 तक बहुत बढ़िया ढंग से पालोगे। 180 कागज कलम में बोलते हैं 210, 180 के से 200 पकड़ के चलो आप। 200 तक अंडे देती है ये। चलिए सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।